जय गुरुदेव। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के चरणों में वंदन। सभी संत महात्मा के चरणों में नमन वंदन। मैं सबका नाम एक लूँगा तो बहुत समय निकल जाएगा, समय का अभाव है। मैं आप सबसे क्षमा मानता हूँ और सबके चरणों में वंदन करता हूँ। माननीय यशस्वी रक्षा मंत्री जी, आपका हम स्नेह और प्यार हम लोगों के पर हमेशा बना रहता है। आपका बहुत बहुत अभिवादन और वंदन। और बाकी जो राजसत्ता राजनेता उपस्थित हैं उन सबको मेरा प्रणाम। महर्षि जी का जन्म उत्सव जो हम लोग आज मना रहे हैं, उसका उद्देश्य एक उत्सव मनाने का नहीं होता है। महापुरुषों का जब जन्म दिवस मनाया जाता है तो उनका जो ज्ञान है उसको याद किया जाता है। महर्षि जी ने अपने गुरुदेव के प्यार के और आशीर्वाद के द्वारा पूरे विश्व में वैदिक जो अपना ज्ञान है उसका निचोड़ लोगों को समझाया और उसका निचोड़ निकाला भावातीत ध्यान के रूप में, जो कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ मेडिटेशन था। उसके द्वारा सबको सिखाया और अपनी वैदिक ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरे गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 1955 या 1956 में अकेले निकले भारत से, अकेले, और खड़ाऊ पहन के, बगल में एक झोला लटका के, और सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद उनके पास था। हम लोग जब कभी पूछते थे महर्षि जी से कि महर्षि जी आपने कैसे इस चीज को मैनेज किया कि अकेले निकले। उन दिनों तो हवाई जहाज भी इतने नहीं होते थे, पानी के जहाज से गए थे। तो महर्षि जी कहते थे हमारे पास तो गुरुदेव का आशीर्वाद था और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। और जैसा शुरू में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया कि महर्षि जी हमेशा गुरुदेव की पूजा करवाते थे। और अब हमेशा महर्षि जी का ये था कि हम जो भी ध्यान सीखने आएगा पहले गुरुदेव की पूजा करके गुरुदेव से आशीर्वाद लेगा, ध्यान शिक्षक जो होगा फिर ध्यान सिखाएगा। तो उस गुरुदेव की कृपा से उन्होंने जो वैदिक अपना ज्ञान है उसका निचोड़ पूरी दुनिया को समझाया और मन की शांति कैसे प्राप्त होती है, आत्मानंद का अनुभव कैसे होता है, इसका उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। मन की शांति, आत्मानंद का, जिसको हम लोग आत्मानंद का सागर बोलते हैं, जो अपने अंदर है, उसको कैसे प्राप्त करना और उसके द्वारा कैसे जीवन में शांति और संतोष और सुख प्राप्त करना। महर्षि जी हमेशा कहते थे जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी रहने के लिए है, और इसी को उन्होंने पूरे दुनिया में सिखाया। और उसके साथ साथ वैज्ञानिकों को इन्वॉल्व किया कि आप ये देखो कि जो ज्ञान हमारे देश का वैदिक ज्ञान है उसमें जो फल निहित है, जो उसके बारे में बताया गया है, उसको आप अपने विज्ञान के सिद्धांतों से उसको परखो और परख के बताओ कि हम लोग जो कहते हैं वो सही है कि नहीं। और करीब 600-700 रिसर्च हुई पूरी दुनिया में। महर्षि जी ने जो भावातीत ध्यान का और भावातीत ध्यान सिद्धि प्रोग्राम का जो प्रोग्राम उन्होंने बताया सबको, और सब जगह ये पाया कि हम लोग तो भारत में तो सब मानते हैं, जो वेद में लिखा है, जो हमारी पुस्तकों में लिखा है वो सर्वमान्य है, सर्वसिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाश्चात्य देशों में उनको जब तक कोई उसका एक्सपेरिमेंट करके, कोई उसके ऊपर प्रयोग करके ना बताए कि उसका ये फल निकला और उससे ये हुआ, तब वो मानेंगे। तो वो महर्षि जी ने कहा कि आप परख लो, जो परखना है परख लो। हमारा जो ज्ञान है वो निरंतर काल से चला आ रहा है, और उस ज्ञान का ये प्रभाव है कि मन में जो आत्मा का जो सागर है, आत्मानंद जिसको हम बोलते हैं, आत्मा का जो आनंद है, वो आपको प्राप्त होता है। और वास्तव में लोगों को प्राप्त हुआ, और जो साइंटिफिक रिसर्च हुई उसके जो रिजल्ट आए उससे ये प्राप्त हुआ कि वास्तव में लोग जो हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर महर्षि जी ने 2 बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के द्वारा ये पाया कि जहां पे बहुत बड़ा ग्रुप 7-8 हजार लोग एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, भावातीत ध्यान और भावातीत ध्यान सिद्धियों का उपयोग करते हैं और उनका अनुभव करते हैं, उस जगह पे सारे नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सारी सकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। तो महर्षि जी ने उसका एक नारा दिया कि हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, हमारे जो वैदिक ज्ञान है, उसके द्वारा विश्व शांति प्राप्त की जा सकती है। महर्षि ने उसका नाम दिया वर्ल्ड पीस, और अपना सिद्धांत बनाया कि वर्ल्ड पीस हम प्राप्त कर सकते हैं भारतीय सिद्धांतों के द्वारा। और हमारे महर्षि जी के जाने के 14 साल के बाद अब ये समय आ रहा है, जो हमारी सरकार, हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री जी
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इनके संरक्षण में जो सरकार हमारी, जो देश हमारा चल रहा है, उससे ये प्राप्त हो रहा है कि भारत देश का जो एक महत्व दुनिया में जाना जा रहा है कि भारत के पास ऐसे सिद्धांत हैं। लोग अब भारत की तरफ देखते हैं कि युद्ध कैसे रुका जाए, विश्व में शांति कैसे लाई जाए। तो ये जो सिद्धांत हमारे वेद के सिद्धांत हैं, इनका उपयोग करके वास्तव में विश्व शांति प्राप्त की जा सकती है। महर्षि जी ने 2 बड़े बड़े प्रयोग करके इसका उदाहरण प्रस्तुत किया कि यह संभव है। बड़ा और बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, 7-8 हजार 9 हजार लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर के विश्व में कहीं पे भी भावातीत ध्यान सिद्धि अभ्यास करके इस तरह के प्रयोग के द्वारा एक बहुत बड़ा विश्व में सुख और शांति का वातावरण पैदा किया जा सकता है। और ये सब सिद्धांत जो हैं, ये महर्षि जी ने सिर्फ अपने वेद से लिए, अपनी गुरु की कृपा से उनको प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उसका वर्णन कराया, उसके वैज्ञानिकों से उसका वो करवाया, रिसर्च करवाई उसके ऊपर, और लोगों ने पाया कि ये सत्य है। इस तरह का सिद्धांत किया जा सकता है। हम इनको महर्षि जी को जो आज याद कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको एक उत्सव मनाना था महर्षि जी का जन्मदिन का, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था। सारे संत महात्माओं, हम लोग बहुत ही, हमारी ये जो भूमि जहां हम लोग खड़े हैं आज, ये बहुत पवित्र हो गई। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और महर्षि विद्या मंदिर की भूमि आज आप संतों महात्माओं के आगमन से, हमारे रक्षा मंत्री जी के आगमन से, हमारे राजनेताओं के आगमन से बहुत ही हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम लोगों को ये अवसर मिला कि हम संत महात्माओं का सम्मान कर सकें, अपने राजनेताओं का स्नेह व प्यार प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और महर्षि जी की जय।